जन्मन रक्षा और इस वक्त मैं मौजूद हूं कुक्षी विधानसभा में, जहां लंबे अरसों से कुक्षी को जिला बनाने की मांग सोमेश्वर समाज सेवी जो सोमेश्वर जी पाटीदार है, वो लंबे अरसों से कुक्षी को जिला बनाने की मांग कही जा रही थी। लेकिन अभी सीमा अंकन होने के बाद में कुक्षी को बड़वानी जिले में किया जा रहा है। इसको लेकर आज हमारे साथ में समाज सेवी सोमेश्वर पाटीदार जी मौजूद है और इन्होंने कई जगह आवेदन दे चुके हैं। जो भी राजनेता आते हैं और पहले जो रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि हमारे यहाँ पर आए थे, तब भी उन्होंने आवेदन दिया था। और अब वर्तमान की जो मोहन जी यादव है, उनको मुख्यमंत्री जो उनको भी आवेदन दिया था, प्रस्तुत किया था। लेकिन उसके बाद भी सीमांकन होने के बाद में अब कुक्षी को बड़वानी में किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम सोमेश्वर जो पाटीदार जी उनसे हम पूछना चाहेंगे और क्या कहते हैं वो। आज सोमेश्वर जी, आपका स्वागत है कुक्षी न्यूज में। क्या कहेंगे आप? लंबे अरसों से आपने आवाज उठा रहे थे और आज कुक्षी को बड़वानी जिले में किया जा रहा है, जिसकी सीमाएं भी काफी दूर है। हाई कोर्ट में जैसे कई ऐसी चीजों में दूर हो गया है फासला, तो करने जा रहे हैं। इस बारे में क्या चर्चा करेंगे और क्या बताएंगे आप? कुक्षी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बरसों से कुक्षी को जिला बनाने की मांग को लेकर हम और हमारा क्षेत्र संघर्षरत है। अभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्ञात हुआ है कि कुक्षी तहसील को बड़वानी जिले में शामिल किया जाए। अब कुक्षी को अगर यदि बड़वानी में शामिल करते हैं और संभावित जो नया संभाग निमाड़ संभाग बनने वाला है, उसमें खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र जाएगा, जो कि वर्तमान इंदौर जो है वो 250 किलोमीटर रखता है दूरी, और इधर खंडवा बुरहानपुर जाएंगे हम तो सीधे 100 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी हमको करना पड़ेगी। इतना सफ़र हमको अलग से तय करना पड़ेगा। साथ ही इंदौर व्यापारिक दृष्टि से, साथ ही वहाँ पर महाकालेश्वर जो हमारी आस्था का केंद्र है, और उसी रूट पर राजधानी भोपाल जाना, ये सारे क्षेत्र हमारा रूट एक होता है कि ये सारे कामों को लेकर एक साथ एक सोच बनाकर व्यक्ति जाता है। लेकिन यदि हम निमाड़ क्षेत्र में जाएंगे तो मात्र हम प्रशासनिक कार्यों की दृष्टि से ही जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत है। और साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की चिंता अगर है, शासन को आदिवासियों की चिंता है, तो निश्चित रूप से बरसों से जो कुक्षी जिले की मांग चल रही है उसे पूर्ण करना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में इस तरह जो हमारे क्षेत्र का अहित होगा और हमारे क्षेत्र की उपेक्षा होगी, उसे हमारा क्षेत्र और हमारी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को उसके उग्र आंदोलन का, उग्र स्वभाव का सामना करना पड़ेगा। तो किया जाएगा क्या उग्र आंदोलन? वो तो आने वाला समय बताएगा। जब शासन अभी हाल मीडिया की रिपोर्ट है, प्रशासनिक रूप से कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे आपसे हमें जानकारी मिली है कि मीडिया में इस तरह से बात चल रही है, तो इसी बात पर हम कहते हैं कि अभी हम प्रमाणिकता तो आए उस चीज़ की, अभी कोई प्रमाणिकता नहीं है। शासन ने अभी तो परिसीमन आयोग जो बना है, पुनर्गठन आयोग, उसके अभी सभी नियुक्तियां भी नहीं हुई है। अगर वो आएंगे, सुझाव लेंगे सभी से और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट जाएगी, उसके पश्चात में शासन कोई निर्णय पर पहुंचेगा। उसके बाद हम हमारे आंदोलन की रूपरेखा बताएंगे और आगे की तैयारी हम तय करेंगे कि हमें हमारे क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए। ये अगर कभी कुक्षी को जिला बनाते हैं तो क्या भूमिका है इस कुक्षी की? कुक्षी अपने आप में, कुक्षी तहसील ही इतनी बड़ी है कि जो अभी प्रदेश के अन्य जो जिले बनाए हैं, 2-2, 3-3 ब्लॉक के छोटे छोटे, उसके अतिरिक्त देखें तो हमारे कुक्षी अनुभाग क्षेत्र में डई एक अलग से तहसील है। तो अगर हम शासन को दूसरे क्षेत्र को नहीं भी मिलाएंगे तो कुक्षी इतना बड़ा है, कुक्षी तहसील इतना बड़ा है कि एक नया जिला घोषित कर सकते हैं। लेकिन मांग तो उठ रही थी, बनावर की बात कही जा रही थी। सब अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि बात करते हैं, वो उनका विषय है, उनकी मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे क्षेत्र की, कुक्षी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और कुक्षी को जिला बनना चाहिए और हर दृष्टि से सक्षम है। तो आपने सोमेश्वर जी, आपने बहुत सी जगह पे आवेदन प्रस्तुत किए हैं, क्या उनसे क्या मिला है आपको? आश्वासन मिला था, पूर्व मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में जो डॉक्टर मोहन यादव जी है, माननीय मुख्यमंत्री, कुक्षी प्रवास के दौरान उन्हें भी हमने ज्ञापन सौंपा था, मांग प्रस्ताव पत्र, सारे बिंदु वाइज सभी जानकारी और सारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के सहयोग समर्थन पत्र के साथ हमने वो सारी चीज़ें सौंपी थी। और उसके पश्चात अब आने वाले समय में ज्ञात होगा, मालूम होगा कि किस ओर जा रही है सरकार की भूमिका, क्या रहेगी, क्या निर्णय रहेंगे। उसी के बाद हम हमारे आंदोलन का और क्षेत्र की जनता तय करेगी कि हमारे क्षेत्र के लिए हमें क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से हम हमारे क्षेत्र के अहित और उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो तय है।
तो चेतावनी जरूर दे रहे हो सरकार को। निश्चित रूप से शासन का स्वागत है कि उन्होंने परिसीमन आयोग का गठन किया है, लेकिन उसको न्याय संगत कार्य करे, न्याय संगत जिसको जहाँ पे आवश्यकता है, जरूरत है, उसका जरूर ध्यान रखे, ना कि राजनीतिक ध्येयता या राजनीतिक भावना के साथ कहाँ लाभ हानि है उसको देखे, जनता का लाभ हानि देखे, स्वयं का न देखे। सोमेश्वर जी, ये कैसे किया जाए कुक्षी को जिला बनाने के, किस दृष्टि में जाए आप? अब ये तो परिसीमन आयोग के जो निर्णय होंगे उनकी रिपोर्ट जाएगी, उसके पश्चात जो प्रमाणिक रूप से हमारे पास जो जानकारी आएगी, ये फिलहाल जो चर्चा चल रही है तो मीडिया की रिपोर्ट है, एक अनुमान है उनका, लेकिन जब प्रमाणिकता से आ जाएगा, शासन ये तय करेगा कि कुक्षी का हित हो रहा है या हित हो रहा है, तो हम उस पर हमारा निर्णय लेंगे और उस पर हम विचार करेंगे। हम सभी पूरे आंदोलन के लोग और जो हमारे सहयोगी संगठन है, हम सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अगली रणनीति के हिसाब से काम करेंगे हमारे क्षेत्र के लिए। तो ये थे कुक्षी के समाज सेवी सोमेश्वर जी पाटीदार जी। उन्होंने कई सारी बातें बताई, कुक्षी को जिला बनाने की मांग कही, और यहाँ से अगर देखे जाए तो भूमि कुक्षी की जो क्षेत्र भूमि है वो काफी बड़ा क्षेत्र है, और वो कह रहे हैं कि कुक्षी को ही जिला बनाया जाए। इसी के साथ देखते रहिए हेमंत रक्षा के साथ कुक्षी न्यूज 24। यह है कुक्षी न्यूज 24। कुक्षी न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेलन का आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स जरूर करें।